हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपको दिखाएंगे मीडिया का आर्टिकल देखकर आप लोग कैसे डरते हो, कैसे फंसते हो और हेडलाइन पढ़ के कैसे फंसा जाता है। प्लीज हेडलाइन मत देखा कीजिए, आज की न्यूज को समझने की कोशिश कीजिए, बिग आई ओपनर मिलेगा और आप कहेंगे ये हुई ना भाई वाली बात। कि देखिए, कल एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जहां पे ये लिखा था कि यूएसए में ट्रंप ईवी पर मिलने वाली टैक्स क्रेडिट खत्म करने का प्लान कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये सब शुरू में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे टाटा मोटर पर भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि जेएलआर का यूएसए में ईवी सेल पर इफेक्ट आ सकता है। तो अब कितना आएगा ये जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि टाटा मोटर ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से 30% के करीब गिर चुका है। लोग ऐसे ही ऑलरेडी परेशान हैं। तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो खुद ये सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी इवेंट के होने पर सोचना चाहिए, ताकि पैनिक करने की जगह थोड़ा सा रिसर्च करें, खुद डिसीजन ले पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। प्लस आपके स्क्रीन पर दिख रहा है इलीट मेंबरशिप में आज हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट वीडियो लाइव हो चुकी है। ये देखकर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। तो अगर आप चाहते हैं इतनी गिरावट में इन्वेस्टमेंट को आप प्लान करना, तो इलीट मेंबरशिप हमारे मोबाइल ऐप से ले सकते हैं, या डायरेक्ट इलीट मेंबरशिप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर पिछली 2 वीडियो बनाई थी जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है। इन्वेस्टमेंट का प्लान कैसे होगा, किस स्ट्रेटजी पे होगा, और 2000, 2008 और 2020 की कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग होगी, ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? तो ट्रंप साहब टैक्स क्रेडिट हटाना चाहते हैं जो ईवी परचेज करने पर मिलता था $7,500 का। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यूएसए का कोई सिटीजन अगर ईवी परचेज करता है तो उसको टैक्स में कुछ छूट मिलता था। उस वजह से लोग टैक्स बचाने के लिए ईवी परचेज करते थे। यानी ये एक तरीके से ईवी बूस्ट करने का अच्छा तरीका था जो जो बाइडेन द्वारा लाया गया था। लेकिन ट्रंप को ये पसंद नहीं और हटाना चाहते हैं। अभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा हो सकता है। अगर ये टैक्स क्रेडिट खत्म हो जाएगा तो वहां की ईवी सेल पर इफेक्ट आएगा। तो अब आप सोचेंगे कि फिर इससे सारी ही कंपनी पर इफेक्ट पड़ेगा जो ईवी में यूएसए बेस्ड काम कर रही है? हाँ, पड़ेगा, लेकिन टेस्ला को छोड़कर, क्योंकि टेस्ला का मार्केट शेयर 48% है ईवी में यूएसए में, और बाकी कंपनियां अभी क्या कर रही हैं? स्ट्रगल कर रही हैं। उसमें से जेएलआर का भी नाम आता है। उम्मीद है आपको प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो एक लाइक तो बनता है। अब इससे कितना इफेक्ट आएगा जेएलआर सेल पर ईवी सेगमेंट में, यह समझने के लिए हमको जेएलआर का ईवी सेल डेटा देखना पड़ेगा। तो पहले कि आखिर अभी यूएसए में कितना ईवी सेल होता है जेएलआर का, क्योंकि जैसा कि प्रॉब्लम यह है कि टैक्स क्रेडिट ना मिलने से ईवी सेल में प्रॉब्लम आएगी, तो टाटा मोटर पर इसका इफेक्ट आएगा। वो भी पता चलेगा जब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन रहेगी कि टाटा मोटर का यूएसए से कितना रेवेन्यू आता है, उसमें भी ईवी से कितना रेवेन्यू आता है, और अगर ईवी सेगमेंट से ज्यादा रेवेन्यू आता होगा तो इंपैक्ट ज्यादा होगा, राइट है। वहीं अगर ईवी सेल पर ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होगी तो टाटा मोटर की यूएसए में तब ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एग्री? अब इसी को डेटा से देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही डाउट वगैरह के लिए हमारा ऐप रहेगा ना, वहाँ पे आप क्वेरी कर सकते हैं। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक्सक्लूसिव न्यूज़ मिलती है। अब देखिए कैसे डेटा एनालिसिस किया जाता है और डेटा को तोड़ा जाता है। टाटा मोटर के प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू में जगुआर लैंड रोवर 71.4% है। क्लियर? अब बढ़िएगा। अब हमने लोकेशन वाइज तोड़ा, सीधा आ जाते हैं यूएसए पर, क्योंकि वहीं हमारा फोकस है। 15.4%। कैसे मीडिया आप लोगों को डराती है, कैसे मीडिया आप लोगों से पोजीशन कटवाती है, वो देखने की कोशिश कीजिएगा, और मार्केट में कैसे खेल क्रिएट होता है। अब Q3 2024 ईवी सेल टोटल यूएसए, हमें दूसरे पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जगवार का Q3 का टोटल सेल 779, उससे पहले का 1188, उससे पहले का 256, उससे पहले का 78, यानी मोटा मोटा आप देख लो तो ईवी सेल में जगवार की कोई जगह ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है इस डेटा के बेसिस पर। एकदम ध्यान से समझते चलिएगा वन बाय वन। अब इसको परसेंटेज में हमने तोड़ दिया, फिर हमें कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये जगवार में देखिए कुछ पोजीशन नहीं थे, Q2 में ये थोड़े से 0.4 पर आए, Q3 में वापस से 0.2 पर आए, अगेन इन सुपर डुपर स्ट्रगलिंग फेज। और डेटा को तोड़ते हैं और आसान भाषा में समझाते हैं। मंथली सेल डेटा, क्वार्टर में 3 महीने आ गए। अब आप समझना,
अभी ये डेटा रिलीज नहीं हुआ है इसलिए हमने 0-0 रखा है, जो डेटा मिलेगा वही दिखा पाएंगे ना। तो 2024 में अब आप समझो कि जुलाई में इन्होंने 10,000 बेचा, अगस्त में 11,000 बेचा, सितंबर में 9,000 बेचा। तो मोटा मोटा अगर हम रफली पकड़ के चले 10,000 भी बेचा तो 30,000 हुआ। ठीक है, अब इसी और ये पीछे वाले छोटे नंबर को तो हम पकड़ ही नहीं रहे, हम अभी 2 मिनट के लिए इसी बड़े नंबर को पकड़ लेंगे। इन्होंने 30,000 बेचा है, जबकि आपने खुद देखा कि ग्राफ पुअर है और उस 30,000 में 779 की कहानी है। ऐसा हम एकदम मोटा मोटा देसी भाषा में बात कर रहे हैं। तो हर एक लेवल पे हर एक ग्राफ बता रहे हैं कि ईवी के बेस पर ट्रंप बाबू का जो मन करे लगाना हो लगा ले, जो हटाना हो हटा ले। जगवार पे कोई खास फर्क इस डेटा से या उनके टैक्स वाले एंगल के डेटा से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, मार्केट है, मार्केट में न्यूज से फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि अगेन अनएजुकेटेड ट्रेडर और इन्वेस्टर की संख्या सबसे ज्यादा है जो हेडलाइन पढ़कर दौड़ते हैं इन्वेस्टमेंट करने को, और वहां पर सबसे ज्यादा उनकी लंका लगती है। और इसीलिए हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि भैया ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि कैसे क्या हो रहा है। तो अब कंक्लूजन साफ समझ में आ गया कि अगर इस बेस पे जाते हैं तो कोई कहानी उतनी न बचती है ना है। अब यहां पे अगर चार्ट मिला लें, क्योंकि टाटा मोटर को हम लोग इधर में लगातार कवर कर रहे हैं, और इसके वीकली चार्ट पे आ जाए तो ये मोटा मोटा अपने मेजर मेक और ब्रेक पर है। अब ये लेवल के नीचे कुछ कथा कहानी बनेगी, तब कोई कथा कहानी आएगी। तो ये वीकली के एक बड़े लेवल पर खड़ा है। अब ये न्यूज कितना इंपैक्ट देगी वो आप समझ ही चुके हैं कि मीडिया में किस तरीके से खबर है। बट मेरा मानना है कि भैया जो मार्केट में गिरावट हुई है उसी का असर ले रहा है। स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली की है, प्रॉफिट बुकिंग बनता है, मार्केट प्रॉफिट बुकिंग लेगा। यहां पर क्या होगा, हर एक स्टॉक का टाइम आता है जहां पर रिटेल भाइयों को एग्जिट कराया जाता है, डरा डरा के। अब कहोगे कैसे, ये देखो प्रूफ कर देता हूं कैसे। ये वो वक्त था जब रिटेल भाई डर डर के एग्जिट कर चुके थे। आप में से जो भी हो, ये 2022 से 2023 का वक्त है, पूरे 1 ईयर का वक्त है जहां पे लोग एग्जिट किए थे और टाटा अरे बेकार शेयर है, फालतू शेयर है। तो ऐसा ही एक वक्त आता है जहां पे इस तरीके से लोग एग्जिट करते हैं और तब शेयर चलता है। कहानी यही है। तो कैसी लगी लर्निंग कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए भैया, सबको पता चले सच क्या है।